शादी का रंगीन माहौल जैसे जैसे गहराता जा रहा था। ढोलनगाड़ों और शहनाई की मधुर धुन से पूरा मंडप किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। चारों ओर टिमटिमाती लाइटें, रंग-बिरंगे फूल और खुशियों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। हर मेहमान के चेहरे पर चमक थी। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच एक तूफान धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अहाना और अर्जुन एक साथ भीड़ में खड़े थे। अर्जुन के चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी और अहाना की आंखों में भी नई उम्मीद की चमक थी। नौकरी का ऑफर मिलने के बाद दोनों की खुशी दुगुनी हो चुकी थी। ढोल की थाप के बीच अर्जुन ने जैसे ही बधाई दी, अहाना का चेहरा खिल उठा। उसी उत्साह में दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह दृश्य वहां मौजूद मेहमानों के लिए तो मीठा सरप्राइज था, लेकिन किसी और के दिल में मानो अंगार भड़क उठे। दूर खड़ी बुआ जी ने यह नजारा देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में गुस्से की चमक और होठों पर खामोशी, मानो दिल में कोई बड़ा तूफान उमड़ रहा हो। उनके साथ आए बेटे पोल्टू की नजर भी अहाना और अर्जुन पर टिक गई। पोल्टू की मुट्ठियां कस गईं, जैसे वह अभी कुछ कह देगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। इसी भीड़ में चारू भी थी। कुछ देर पहले तक जो खुशी से इठला रही थी, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ चुकी थी कि उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। बीमारी का जो नाटक उसने अहाना की मदद से रचा था, वही अब उसके गले की फांस बन सकता है। उधर घर के बाकी कोने में बुआ जी और पोल्टू आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बुआ जी के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, देख बेटा, आज ही मौका है। अगर हमें अहाना को गिराना है तो यही सही समय है। भीड़ ज्यादा है, तमाशा बड़ा होगा। पोल्टू ने सिर हिलाया, माँ चिंता मत करो। आज ऐसी चाल चलूंगा कि दुर्गा देवी खुद अहाना को घर से निकाल देंगी। कुछ ही देर में पोल्टू चारू की तरफ बढ़ा। उसके कदम तेज और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चारू ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। पोल्टू ने पास आकर धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा, तुम्हारा नाटक हम नहीं समझ पाएंगे? तुम बीमार नहीं थी, सब नाटक था। और इसके पीछे वही छोटी बहू है। अभी यहीं सबके सामने तुम्हारा सच उगलवाऊंगा। चारू ने डरते डरते इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे लगा जैसे सारी भीड़ उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। तभी बुआ जी भी वहां आ पहुंची। उन्होंने औरतों वाली मीठी मगर तीखी आवाज में कहा, चारू सच बता दे, किसने तुझे यह खेल खेलने को कहा? हमें तो पहले से शक था कि अहाना ही तुझे उकसा रही है। चारू के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसकी नजरें बार बार अहाना की ओर जा रही थीं। लेकिन अहाना उस वक्त दुर्गा देवी और अर्जुन के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही थी। उसे अभी तक इस पूरे खेल का अंदाजा नहीं था। इसी बीच शादी की रौनक और बढ़ती गई। बैंड वाले तेज सुर में बजा रहे थे, मेहमान नाच रहे थे और मंडप में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन बुआ जी और पोल्टू के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अहाना को नीचा दिखाना। कुछ समय बाद बुआ जी ने मंच के पास जाकर ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, आजकल की बहुएं घर की इज्जत का ख्याल ही नहीं रखती। काम का बहाना, बीमारी का नाटक और अब पराये लड़कों के साथ हंसी मजाक। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि संगीत तक थम सा गया। मेहमानों के कान उधर खिंच गए। सभी की नजरें अचानक अहाना की ओर मुड़ गईं। अर्जुन भी चौंक कर पीछे हटा। दुर्गा देवी ने हैरानी से बुआ जी को देखा। यह आप क्या कह रही हैं? उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। बुआ जी ने मौका पाते ही कहा, दुर्गा, तुम्हारी छोटी बहू अहाना ने चारू को बीमारी का नाटक करने के लिए उकसाया। और अब देखो सबके सामने कैसे पराये लड़के से लिपट रही है। ऐसे घर कैसे चलेगा? चारू की धड़कनें तेज हो गईं। पोल्टू ने उसकी कलाई पकड़कर सबके सामने खींचा, बोल, सच बता, क्या अहाना ने तुझे कहा था? चारू ने कांपती आवाज में कहा, मैं लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए।
भीड़ में हलचल मच गई। अहाना ने यह शोर सुना तो तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कि चारू डर के मारे कांप रही है और बुआ जी सबके सामने उस पर और खुद उस पर इल्जाम लगा रही हैं। अहाना ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, यह क्या तमाशा है? चारू, डर मत। सच जो भी है साफ साफ बोल। चारू ने अहाना की आंखों में देखा। उसमें उसे भरोसा दिखा। उसने कांपते हुए कहा, मैं बीमार नहीं थी। यह मेरा अपना फैसला था। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। भीड़ में सरगोशियां गूंज उठीं। बुआ जी का चेहरा लाल हो गया। पोल्टू ने गुस्से से दांत भींचे। झूठ बोल रही है, उसने चीखते हुए कहा। अहाना ने शांत लेकिन तेज आवाज में कहा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन सबूत कहाँ है? चारू ने खुद सच बता दिया है। अब इस शादी में और हंगामा मत कीजिए। दुर्गा देवी आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी मजबूत आवाज में कहा, बुआ जी, यह शादी का घर है, पंचायत का मैदान नहीं। यहाँ अपमान नहीं होगा। अहाना मेरी बहू है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बुआ जी के होंठ कांपने लगे। पोल्टू ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा देवी की तीखी नजरों ने उसे रोक दिया। मंडप में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ढोल की थाप दोबारा गूंज उठी, लेकिन अब उसका सुर और भी ऊंचा था, मानो सच की जीत का जश्न मना रहा हो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ अहाना की ओर देखा। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता, उसने धीरे से कहा। अहाना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी। सच हमेशा जीतता है अर्जुन। बस हमें डरना नहीं चाहिए। शादी की रौनक फिर लौट आई। लेकिन बुआ जी और पोल्टू के दिल में अब भी खौलता गुस्सा था। वे चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। उनके मन में नए षड्यंत्र की आग जल रही थी। पर आज की रात उनकी चाल नाकाम हो चुकी थी। शादी का माहौल पूरे घर में गूंज रहा था। रंग बिरंगे कपड़े, सजी धजी लाइटें और ढोलनगाड़ों की आवाज से ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर किसी सपनों के महल में बदल गया हो। मेहमान हंस खेल रहे थे, बच्चे अपने माता पिता के हाथ पकड़कर इधर उधर दौड़ रहे थे, और बहुएं रिया, स्वरा, तन्वी और अहाना शादी के हर रस्म में भाग लेने के लिए तैयार थीं। अहाना और अर्जुन एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी और उनके हाव भाव साफ बता रहे थे कि दोनों का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई लोग चौंक उठे, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा बुआ जी के चेहरे पर था। वह अपने बेटे पोल्टू के साथ शादी में आई थी। इधर घर पर बुआ जी और चाची जी भी हैरान थीं। चारू की अचानक बीमार होने वाली कहानी को देखकर वे सोच रही थीं कि यह कैसे संभव हुआ। बुआ जी ने शक के चलते अपने बेटे पोल्टू को बुला लिया और उसे पूरी स्थिति समझाई। बुआ जी ने साफ कहा कि छोटी बहू अहाना ने चारू को बीमारी का बहाना बनाने के लिए उकसाया है। पोल्टू यह सुनकर गुस्से से उबल उठा। उसने सोचा, यह 12 बार यही छोटी बहू घर में नाटक कर रही है। अब मैं अपनी माँ के साथ मिलकर इसे सबक सिखाऊंगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि मामी जी खुद अहाना को घर से निकाल देंगी। हमें शादी में ही सबको सबक सिखाना होगा। वहां हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि दुर्गा देवी को भी अहाना से नफरत हो जाएगी। शादी का माहौल और भी रंगीन हो गया। बैंड बाजे की आवाज में तालियों और शहनाई की गूंज बढ़ गई। अहाना अपनी सास दुर्गा देवी के पास गई और खुशी से बोली, माँ, देखिए ना, कितनी खूबसूरत शादी है। काश ऐसे मौके बार बार मिलते रहें। दुर्गा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें तो हर वक्त मस्ती ही नजर आती है। इसी बीच अहाना के फोन पर मैसेज आया। एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला था। अहाना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत दुर्गा देवी को खबर दी।
दुर्गा देवी भी प्रसन्न हो गईं। अर्जुन ने भी संदेश देखा और झूम उठा। इस खुशी में अहाना और अर्जुन ने भीड़ में एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन बुआजी और पोल्टू इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। चारू का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। पोल्टू बिना समय गवाए चारू के पास गया और उसे धमकाया, तुम सोचती हो कि मैं नहीं जानूंगा? तुम बीमार नहीं थी। यह सब नाटक था और इसका मास्टरमाइंड वही छोटी बहू है। चारू डर के मारे कांपने लगी। पोल्टू ने उसे जोर से पकड़कर कहा, तुरंत मेरे साथ चलो वरना अंजाम बुरा होगा। इसी समय अहाना की नजर बुआजी और पोल्टू पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि ये दोनों कोई बड़ा खेल रचने वाले हैं। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि किसी भी हालत में वह पीछे नहीं हटेगी। बुआ जी ने वहां से चिल्लाकर कहा, चारू सच बताओ, कौन तुम्हें यह सब करने के लिए उकसा रहा है? चारू ने कांपते हुए कहा, मैं खुद। किसी ने नहीं कहा। भीड़ में सरगोशियां फैल गईं। पोल्टू और बुआ जी की चाल अब सामने आ चुकी थी। आना ने तुरंत कदम बढ़ाया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चारू डरने की जरूरत नहीं। सच हमेशा सामने आता है। अब कोई झूठ नहीं चलेगा। दुर्गा देवी ने भी बीच में आकर कहा, बुआ जी, यह शादी का घर है, झगड़े का मैदान नहीं। अहाना मेरी बहू है और उस पर मेरा पूरा भरोसा है। बुआ जी और पोल्टू सन्न रह गए। उनका प्लान नाकाम हो गया था। ढोलनगाड़ों की धुन फिर गूंज उठी। शादी का उत्सव वापस अपने रंग में लौट आया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ अहाना की ओर देखा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच की जीत होती है। अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच हमेशा जीतता है। डर से कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। शादी की रौनक लौट आई। बुआ जी और पोल्टू चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। उनके मन में अभी भी खौलता गुस्सा था, लेकिन अहाना की सूझबूझ और साहस ने उनके हर षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। इस तरह बड़े घर की छोटी बहू ने एक बार फिर अपने हक और सम्मान के लिए अपनी सूझबूझ और साहस से सभी को दिखा दिया कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच के सामने उसका कोई